चाय पिला भाई। यार बलवंते, दाल मखनी में तो बहुत अच्छा स्वाद था। अरे पाजी, संजय के ढाबे की तो बात ही कुछ और है। मजा आ गया। यार बलवंते, हाँ। तेरे को कुछ आवाज सुनाई दे रही है क्या? अरे यार, तेरे कान बज रहे होंगे। नहीं यार, मुझे कहीं से आवाज सुनाई दे रही है। अरे हाँ यार, मुझे भी आवाज सुनाई थी। चल देखते हैं। चलो। अरे पाजी, आवाज वहां से नहीं, आवाज इस टेम्पो से आ रही है। अच्छा चल देखते हैं। ये क्या? इसमें तो लड़की है। ए लड़की, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? कहाँ से आई है? पाजी, मुझे तो कुछ गलत बात मालूम पड़ती है। इस टेम्पो का ड्राइवर कौन है? कौन है टेम्पो का ड्राइवर? जल्दी आ इधर। अरे क्या हो गया भाई? तो शोर काहे मचा रहे हो? ओए, इधर आओ। अरे आ रहे भाई। पाजी, मुझे तो ये गलत मामला लगता है। अरे मैं हूँ इसका ड्राइवर, बता भाई क्या हो गया? तो तू है वो कमीना? ये लड़की कौन है? कहाँ से लेके आया है? कौन सी लड़की? किधर आई लड़की? क्या है तूने इसके साथ? देख। अरे मैं ऐसी लड़की को किसी को नहीं जानता हूँ यार। ये लड़की कहाँ से आई? नहीं जानता तो लड़की आई कहाँ से? भाई ये लड़की कहाँ से आ गई मेरे टेम्पो में? मुझे कुछ नहीं पता। पाजी, इसकी बात सुनो मत। 1974 में बनी नेशनल पॉलिसी भारत में बच्चों की पहली पॉलिसी थी जिसमें उन्हें देश की प्रथम धरोहर का अधिकार दिया गया। लेकिन उसी देश में अपराध की एक सनसनीखेज घटना में एक 10 साल की रोती भिलकती मासूम बच्ची को लावारिस हालत में एक माल ढोने वाले टेम्पो में पाया गया। जिस हाल में वो पाई गई उससे ऐसे ही लग रहा था जैसे वो बच्ची नहीं बल्कि सामान हो जिसे टेम्पो में लाद कर ले जाया जा रहा हो। उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद के पास घटने वाली ये दिल दहलाने वाली घटना से ये साफ जाहिर होता है कि बच्ची के साथ बेहद ही गलत सुलूक हुआ था। लेकिन सवाल यह उठता है कि कौन थी ये बच्ची और कौन था जिम्मेदार उसकी इस हालत का और कहां था उसका परिवार? शुरू हो गया मुझे छिनकर नाटक। फिर तो बोलेगी दुनिया वाले से कि सौतेली माँ ने मारा है। अब बंद कर अपना ये बीमारी का ढोंग, समझी? चल उठ के चुपचाप काम कर, समझ गई? लेकिन बहुत मारूंगी तुझे। खाने का डिब्बा तैयार है। चल जल्दी से जा, जाके स्कूल के लिए तैयार हो। जा, जाना है ना स्कूल। आप भी ना जब देखो तब दूर दूर रहते हैं, कभी कभी हमारे पास ही बैठ जाया करो। और 1000 बार मना किया है ना, उसका नाम हमारे साथ मत जोड़ा करो, हमको भी नरक में भिजवाओगे का? धीरे बोलो, बेचारी सुन लेगी तो सदमा पहुंचेगा। आप पे ना काला जादू करके रखा है उसने। अरे छोड़ो भी अब, लाओ हमारा खाने का डिब्बा दो, उनके स्कूल में बुलाया है हमको। अच्छा बाबा देते हैं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, इतना सारा घर का काम ना अकेले हमसे नहीं होगा। एक नौकरानी ले आओ वरना ठीक नहीं होगा। हमें ये बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बेटी मुस्कान इस बार भी फेल हो गई है। देखिए, हम उसकी बीमारी के बारे में समझते हैं, पर इस तरह से तो वो पिछड़ती जाएगी। अच्छा होगा आप उसके लिए ट्यूशन लगवा दें। प्राचार्य जी, हम बहुत गरीब आदमी हैं,
आप तो जानती हैं कि मुस्कान बचपन से ही खून की बीमारी से त्रस्त है। हर महीने उसका खून बदलना पड़ता है। मैं कर्ज लेके इधर उधर से सब कर रहा हूँ। और बोझ मत डालिए मुझ पर, मुझे क्षमा कर दीजिए। देखिए प्लीज आप ऐसा ना करें। हम स्कूल कमेटी के सामने आपकी समस्या को जरूर रखेंगे, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि मुस्कान आगे आए, वो खूब पढ़े लिखे। मैं आउट हुआ था। तू आउट हुआ था। तू आउट हुआ था। नहीं अमर तू आउट हुआ, तू नहीं देगा। मैंने कहा नहीं तू आउट हुआ था। नहीं दो छोटी वाली हकीम जी की साली, हकीम जी गई दिल्ली, वहाँ से लाए बिल्ली, बिल्लियों की बीमार बेहोश हो मेरे लिए कब तक लड़ता रहेगा? देख तेरे कपड़े भी कितने गंदे हो चुके हैं, अब माँ भी डांटेगी। कहाँ है ना तू? चल तू इधर आ। तुझे तुझे मैंने बोला है ना कि तू मेरे बच्चे से दूर रह। तो नहीं आता तुम्हारा। चल तू चल। मैं आपसे एक बार फिर से विनती करती हूँ, आप मुझे मुस्कान दे दो। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तो घर का सारा काम कौन करेगा? अरे नानी जी, आपको शर्म वरम आती है कि नहीं आती? हाँ? कितनी बार समझाया मैंने, लेकिन आप है कि बस एक ही रट लगाई रहती है। मुस्कान को ले जाने दो, मुस्कान को ले जाने दो।
जब मैंने मना कर दिया कि वो यहाँ से नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अब आप यहाँ हमारा मुंह का देख रही हैं? जाएंगी कि हमको खा जाएंगी? जाइए। मैं उसे पार्क में ले जाऊं? ले जाओ। इधर उधर घुमाने से हमने मना किया है कभी? अब इतने भी बुरे नहीं हैं हम, लेकिन याद रहे उसे कोई ऐसी वैसी पट्टी मत पढ़ाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। एक अच्छी सी रानी थी और उसकी एक प्यारी सी राजकुमारी थी। दोनों बहुत खुश थे, बहुत खेलते थे। पर एक दिन भगवान ने उस रानी को अपने पास बुला लिया और छोटी सी राजकुमारी अकेली रह गई। एक दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। वो रानी को लेके आया, लेकिन वो रानी नहीं थी। रानी के भेष में डायन थी, जो छोटी सी प्यारी सी राजकुमारी पे बहुत अत्याचार करती थी। आज उसकी नानी आई थी, फिर से वही राग आलाप रही थी। मुस्कान मुझे दे दो, उसका अधिकार मुझे दे दो। हमने तो साफ मना कर दिया, हम नहीं देंगे अपनी मुस्कान को। हम तो कहते हैं कि मुस्कान को हमें उसकी नानी को दे देना चाहिए, सारा बोझ भी वही झेल लेगी। आप भी ना बिल्कुल बहुत ही सीधे हैं। सौतन की माँ सौतन से कम थोड़ी ना होती है। और वैसे भी हम नहीं देंगे मुस्कान को, भले ही किसी अनाथ आश्रम में क्यों ना भेज दे। और हम तो कहते हैं कि ये सारी बातें छोड़ो, उस पर जो इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हो ना, वो खर्च करना बंद कर दो। मतलब 2-3 महीना अगर उसको खून नहीं चढ़ाना तो अपने आप ही मर आ जाएगी, पीछा भी छूटेगा हमारा। मेरा कहने का मतलब है कि वैसे भी इस बीमारी से उसकी मौत तो होनी निश्चित ही है ना। उसकी माँ भी तो इसी बीमारी से मरी थी, तो कल मरे सो आज मर जाए, पीछा भी छूट जाएगा हमारा।
संवरना है ना, संवरना है ना तुझे। तुझे पता है अपने आईने में शक्ल देखी है कभी? देखी है तूने? सजना है ना तुझे, श्रृंगार करना है। ला मैं तेरा श्रृंगार करती हूँ। देख बहुत बड़ी हिम्मत हो रही है। नमस्ते, यहाँ किसी काम से आई थी, सोचा मुस्कान से मिलती जाऊं। ये कौन सा तरीका है? हाँ, जब दिल किया मुंह उठाई और चली आई। कुछ देर के लिए बुला दीजिए, बस यहीं अंदर मिल के चली जाऊंगी। मुस्कान नहीं है घर पे, वो अपने बाबूजी के साथ बाहर गई है। और हाँ, अगली बार आना ना तो फोन करके आना, हम तुम्हारे नौकर नहीं बैठे हैं यहाँ पर। अब खड़ी खड़ी मुँह का देख रही हो, जाओ यहाँ से। कराऊंगी। कहाँ गए ये लोग? नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आप बता सकती हैं ये मुस्कान और उसके माता पिता कहाँ गए? मुस्कान की तबीयत खराब हुई थी, वो लोग दवा खाना लेके गए। क्या क्या हुआ मेरी बच्ची को? मुझे नहीं मालूम। मुस्कान कहाँ है? क्या हुआ उसे? अरे उसकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? अरे माता क्या बताएं, उसको लेकर हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे कि वो अचानक रास्ते में क्या हुआ रास्ते में? क्या बताएं, कामनी ने थोड़ा सा थप्पड़ मार दिया था बस, और वो रूठ कर ऐसी चली गई कि हम लोगों ने बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिली वो। चली गई? कहाँ चली गई? तुम दोनों की वजह से वो गई है। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। नहीं माता राम, ऐसी बात नहीं है। देखो जो हुआ उसे छोड़ो, मुस्कान हम दोनों की भी तो बेटी है ना। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं और जल्दी से रपट लिखाते हैं। क्या हो गया? उस बच्ची की कोई फोटो है तुम लोगों के पास? जी हाँ, ये देखिए मेरी फूल सी बच्ची। सच कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब, इन्हीं लोगों की वजह से मेरी बच्ची भागने पे मजबूर हुई है। बहुत सताते हैं मेरी बच्ची को। उस बच्ची की कोई फोटो है तुम लोगों के पास? जी हाँ, ये देखिए मेरी फूल सी बच्ची। सच कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब, इन्हीं लोगों की वजह से मेरी बच्ची भागने पे मजबूर हुई है। बहुत सताते हैं मेरी बच्ची को। अरे ये क्या बोल रही हैं आप माता? हम लोग सब कुछ बेच के उसका इलाज करवाते थे। देखिए साहब, अगर कोई बच्चा बदमाशी करता है तो माँ बाप को कड़क तो होना ही पड़ता है ना। हम लोगों के दिल से पूछिए कि हमारे दिल पे क्या गुजर रही है। अरे साहब, मुझसे ही सबसे बड़ी गलती हो गई। अरे मैंने तो बस गाल ही छुलाया था, हमें क्या पता था कि हमारी बच्ची हमसे रूठ कर इतनी दूर भाग जाएगी। देखिए, आप लोगों की भावनाएं मैं समझ सकता हूँ। आपकी रिपोर्ट लिख ली है, अब आप घर जाइए, पुलिस को अपना काम करने दो। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। इसके सर और शरीर पर बहुत सारी चोटें हैं। डर है कहीं इंटरनल ब्लीडिंग ना हो। ये किसी वैश्य का काम है जिसने इतनी छोटी सी बच्ची पर इतना अत्याचार किया है। डॉक्टर साहब, इस बच्ची के साथ में कोई फिजिकली? नहीं इंस्पेक्टर, अभी तक रिपोर्ट में कोई भी रेप की बात नहीं है। वैसे अभी बहुत सारे टेस्ट करने बाकी हैं।
लेट्स होप। आइए इंस्पेक्टर साहब, इसके फैमिली के बारे में कुछ पता चला? नहीं डॉक्टर साहब, हम लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, लड़की बच तो जाएगी ना? इस वक्त कहना मुश्किल होगा। जब से एडमिट हुई है तब से कोमा में ही है। इसकी हालत बहुत नाजुक है और अगर ये बच भी गई तो भी ये बोल पाएगी या नहीं ये भी कहना मुश्किल होगा। वैसे इसकी बचने की उम्मीद बहुत कम है। माँ बाप और बच्चों का रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन अगर परिवार ही बच्चों का दुश्मन बन जाए तो उस मासूम का क्या होगा? अनुशासन के नाम पर बच्चों के साथ किए जा रहे बर्ताव से उन बच्चों के मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं पर बेहद ही बुरा असर पड़ता है। इस तरह के व्यवहार से उन बच्चों का व्यक्तित्व विकास भी रुक जाता है। बच्चों के साथ किसी भी तरह का क्रूर व्यवहार यानी चाइल्ड अब्यूज करना एक गंभीर आपराधिक मामला है और फिर चाहे इसमें माँ बाप ही क्यों ना शामिल हो, उन सबको भारतीय दंड संहिता की धारा 317 के अनुसार अपराधी मान लिया जाएगा। क्या हुआ था मुस्कान के साथ और कैसे वो उस टेम्पो तक पहुंची थी? क्या अपने माँ बाप की बदसलूकी के बाद वो फिर से मुस्कुरा पाएगी? क्या उसकी जिंदगी बच पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब अब इलाहाबाद पुलिस को ढूंढने थे, लेकिन इन सबसे पहले इस बच्ची को बचाना जरूरी है। बता तुझे कहां से उठाई वो लड़की? साहब सच कह रहा हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं पता साहब। मेरी बात को यकीन करो, भगवान की कसम मैं सच कह रहा हूँ। देख, मैं आगरा से कोलकाता जा रहा था ट्रक लेके। वो लड़की बीच में कहां से कैसे आ गई मेरे को कैसे पता चलेगा साहब? अरे जाके पता चलो। एक और मौका दे रहा हूँ, अपना जुर्म कबूल करने, वरना तुझे मैं यहीं दफन कर दूंगा। अब भगवान की कसम खा रहा हूँ ना साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं बिल्कुल नहीं जानता साहब वो लड़की कहां से किधर से आ गई साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं प्ले करा। शर्मा, आगरा से लेकर इलाहाबाद की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है। हो ना हो, लड़की का घर इसके बीच में ही है। इसके बीच में जितने पुलिस स्टेशन है, छोटे बड़े, सब में लड़की का फोटो भिजवा दो। और हाँ, लोकल न्यूज़पेपर में भी लड़की का फोटो भिजवा दो। ठीक, जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची। माता जी, आप एक ही बात हर रोज पूछने आ जाती है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। साहब, इलाहाबाद पुलिस स्टेशन से ये फोटो आया। ये देखो, एक केस खत्म नहीं हुआ, दूसरा शुरू हुआ। ये मेरी बच्ची है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये मुस्कान है ये। हाँ। माताजी धीरज रखिए, आप अच्छी तरह फोटो देखिए, शायद आपकी ये नाती ना हो। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। करोड़ों की भीड़ में भी मैं मेरी बच्ची को पहचान लूंगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये मुस्कान है ये। अरे इसकी सांसें क्यों फूल गई अचानक से? लगता है इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फास्ट फास्ट। इतना सब कुछ हुआ, मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? रिपोर्ट्स कहाँ हैं? फास्ट सिस्टर। ओह नो, ये नहीं हो सकता। हमें इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तैयारी करनी पड़ेगी। प्लीज, वी डोंट हैव टाइम। फास्ट। अरे इसकी स्किन पीली पड़ रही है, ये तो जॉन्डिस का लक्षण है।
सिस्टर हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो वरना हम इसे खो देंगे, प्लीज फास्ट। मुस्कान की टेस्ट रिपोर्ट पढ़कर डॉक्टर्स हैरान थे, क्योंकि वो थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी की शिकार थी, और वो भी शुरुआती दौर में चल रही थी उसकी ये बीमारी। इसमें महीने में एक बार बच्चे का खून बदलकर ही उसके जीवन को बचाया जा सकता है। मुस्कान के परिवार को उसकी कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन अजनबियों ने मिलकर इस खतरनाक हालत से उसे फिलहाल बचाए रखा था। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरी फूल सी बच्ची को? ये कैसे हुआ? यही तो हम जानना चाहते हैं, इस बच्ची के साथ में ऐसा हुआ कैसे? ये सब उसकी माता पिता की वजह से हुआ है। न वो इसे मारते पीटते और ना ये घर छोड़कर भागती। आप जो कह रही हैं वो सच? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो लोग इसे बहुत परेशान करते थे, मगर बीमार बच्ची कितना सहती। एक दिन उसकी सहन शक्ति का बांध टूट गया और आज इस साल में यहां पहुंच गई। क्या नाम है इस बच्ची का? मुस्कान, पर शायद ही जिंदगी में कभी मुस्कुराई होगी। इसकी मां यानी कि मेरी बेटी की मौत भी इसी बीमारी से हुई थी। उसके बाद इसके पिता ने दूसरी शादी की और सौतेली मां ने मेरी बच्ची को कभी चैन से जीने ही नहीं दिया। शर्मा, इसके माँ बाप को बोलो। ये जिसने भी किया है उसको छोड़ना मत। हमारी बच्ची का बहुत बुरा हाल किया है। धीरज रखो, जो भी मुजरिम है उसे सजा जरूर मिलेगी। एक मासूम बीमार लड़की के ऊपर हुए इस जघन्य अपराध की हर कड़ी सुलझने की बजाय उलझती जा रही थी। आखिर मुस्कान की इस हालत का असली जिम्मेदार कौन था? क्या उसके माँ बाप सच कह रहे थे या अपना जुर्म छुपा रहे थे? क्या किसी ने उसका अपहरण किया था और उसे इस अंजाम तक पहुंचाया था, जबकि नानी माँ बाप को दोषी मान रही थी और माँ बाप टेम्पो ड्राइवर को? आखिर क्या हुआ था 14 अप्रैल को मुस्कान के साथ? कौन था असली मुजरिम? इंस्पेक्टर साहब, ये लोग सबकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। इन पे भरोसा मत कीजिएगा। मुस्कान को इनके साथ मत जाने दीजिए, ये इसे मार डालेंगे। उस पर भरोसा कीजिए, ये लोग उसे खत्म कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग उसे खत्म कर देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, अब इसको घर लेके जाओगे? पागल हो गई हो क्या तू? अरे मुस्कान अभी बेहोश है। धीरे बोल। अगर होश में आ गई ना तो पता है क्या होगा? मुस्कान को उनके हाथों में मत सौंपिए, वो मार डालेंगे। अरे मुजरिम आपके सामने है और आप उन्हें पकड़ नहीं रहे। मुजरिम को बिना सबूत के नहीं पकड़ा जा सकता। हम इनके घर भी गए थे, वहां हमको कोई सबूत नहीं मिला। पड़ोसी कुछ बोल नहीं रहे। जो बोल सकता था, बदकिस्मती से वो गूंगा है। मुस्कान को होश आ जाए
और उसके बयान पे हम कुछ कर सकते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, हम मुजरिम को पकड़ के ही छोड़ेंगे। बड़ी आई हमसे मुस्कान को छीनने वाली। मुस्कान को मुझे दे दो। हाँ। अब देखना तुम्हारी मुस्कान के साथ ना इससे भी ज्यादा बुरा हाल करेंगे हम, और कर लेना जो करना होगा तुमको। उसे कुछ मत करना, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत करना। मुस्कान मुझे दे दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। हाँ। पुलिस की सारी कोशिशों के बावजूद भी असली गुनहगार अभी तक पुलिस की हद से बाहर था। इधर डॉक्टर्स भी अपनी उम्मीदें खो चुके थे। मुस्कान अभी भी कोमा में ही थी। तभी डॉक्टर्स ने फैसला किया कि मुस्कान को उसके घर भेज दिया जाए। एक बार फिर मुस्कान के अधिकार को लेकर दोनों पक्षों में दावे शुरू हो चुके थे। आखिर जीत मुस्कान की नानी की नहीं बल्कि उसके माता पिता की हुई। मुस्कान का पिता डिस्चार्ज पेपर साइन कर रहा था और उधर नानी लाचार मजबूर अपनी नातिन को दुश्मनों के साथ जाते देख रही थी और अंदर ही अंदर रो रही थी। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हो? क्यों निकाल रहे हैं ये सब? अरे डॉक्टर साहब कहिए तो, ये क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब आप तो समझने की कोशिश कीजिए, ये लोग अच्छे नहीं हैं। अरे इसे जीने नहीं देंगे। देखिए, बच्ची इस वक्त कोमा में जरूर है लेकिन स्टेबल है, और अगर इसके माँ बाप इसे वापस ले जाना चाहते हैं तो इसमें हॉस्पिटल कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर साहब ये बच्ची मेरी मर जाएगी। इंस्पेक्टर साहब आप तो जानते हैं इन लोगों को, आपने सब देखा है। देखिए माता जी, शक के बिना पर हम कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, आपको तो पता है ना, हम लोग गरीब आदमी हैं। इतना बड़ा अस्पताल का खर्चा हम नहीं भर सकते। बिटिया को हम लोग पहले से ही कर देंगे। अरे शर्म करो, तुम्हारी अपनी बच्ची है, जीते जी मर जाएगी। तुमसे नहीं होता, मुझे दे दो, मैं संभालूंगी इसे। लेकिन ऐसा मत करो, इसे मत ले जाओ यहाँ से, मत ले जाओ। बच्चे को होश आ गया। एक मिनट। शी इज आउट ऑफ कोमा। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट डॉक्टर साहब। बेटा मुझे बताओ कि किसने मारा तुमको, किसने किया सब कुछ तुम्हारे साथ में? बताओ, डरने की कोई बात नहीं है बेटा। हाँ बेटा। देखिए सुनिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर ये बच्ची कोमा से बाहर आती भी है तो भी शायद ये बोल नहीं पाएगी।
इशारा करके बताओ किसने किया तुम्हारे साथ में सब कुछ? हाँ मुस्कान, बताओ मुस्कान दिखा दे। बताओ। मैं हूं ना यहाँ, डरो मत, बताओ। बताओ बताओ बेटा। कहाँ जाएगा भाग के? अब भाग के जाएगा। उस दिन न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं पता नहीं किसका गुस्सा मैंने अपनी बेटी पर निकाल दिया। ये सब इसकी गलती है। ये उससे नफरत करती थी। अपनी कलाई में चूड़ी का जख्म दिखा के मेरे गुस्से को और भड़का दिया साहब उसने। और मैंने अपना काबू खो दिया। मैंने मुस्कान को बहुत पीटा साहब, बहुत पीटा उसको। देखो अब मेरे ये दिन आ गए, तुम्हारी बेटी के हाथ तो मुझे मार खाना पड़ रहा है घर का। और उसके बाद बाथरूम में बंद कर दिया। रात भर वो बेचारी बिना खाना खाए बाथरूम में बंद रही। चल मार यहाँ पे। दूसरे दिन सुबह सुबह मेरी बीवी ने बताया कि मुस्कान दम घुट के मर गई है बाथरूम। नाटकबाज। ए, उठ। ए, मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान। मैं पागल हो गया साहब, बौखला गया और मैं उसको लेके भागा। हम लोग डर गए थे, उसकी डेड बॉडी ठिकाने लगानी थी। हमने सब पड़ोसियों को बोला कि मुस्कान की बहुत तबीयत खराब है, हम मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अरे क्या हुआ मुस्कान को? बहुत तबीयत खराब है, बहुत जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। चल, जल्दी चल। चाची, मेरे बच्चे को थोड़ी देर के लिए रखो, मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। ठीक है। दूसरा झूठ बोला कि वो रास्ते में कहीं गुम हो गई। मुस्कान कहाँ है? क्या हुआ उसे? अरे उसकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? अरे माता क्या बताएं, उसको लेकर हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे कि वो अचानक रास्ते में। रास्ते में? क्या हुआ रास्ते में? क्या बताएं, कामनी ने थोड़ा सा थप्पड़ मार दिया था बस, और वो रूट कर ऐसी चली गई कि हम लोगों ने बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिली वो। और झूठ को सच में बदलने के लिए हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी साहब। हमारी फैक्ट्री के पास एक चाय की टपरी है जहाँ पे बहुत सारे टेम्पो और ट्रक आके रुकते हैं जो बहुत दूर दूर जाते हैं। हमें इससे अच्छा ठिकाना कोई नहीं लगा। हमने वहीं पे मुस्कान को ठिकाने लगा दिया। हमें लगा कि जब तक डेड बॉडी मिलेगी तब तक हम लोग फरार हो जाएंगे। हमारी फूटी किस्मत साहब, एक तो बीमार लड़की, उस पर से गूंगा बेटा। उसकी बीमारी पे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते थे साहब। मुझे लगा उसे श्राप मिला है और उसके श्राप की वजह से वो बीमारी मेरे बेटे को भी लग जाएगी। बस यही कारण था हमारी नफरत का उससे। हमारी फूटी किस्मत साहब, एक तो बीमार लड़की, उस पर से गूंगा बेटा। सारे पैसे खर्च हो जाते थे साहब। मुझे लगा उसे श्राप मिला है और
और उसके श्राप की वजह से वो बीमारी मेरे बेटे को भी लग जाएगी। बस यही कारण था हमारी नफरत का उससे। और उस पर साहब गरीबी ने हमसे ये अपराध करवा दिया। साहब मुझे मालूम है कि इस अपराध की कोई क्षमा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बीवी के बहकावे में आके ये सब किया है। ये भगवान माफ करेगा साहब, भगवान मुझे क्षमा करे। आखिर मुस्कान ने मुस्कुराई दिया। नानी हार कर जीत गई। मुस्कान और मुन्ना का अधिकार नानी को मिल गया। अपने ही घर की कैद से निकलकर आज दोनों बच्चे नानी के साथ आजाद हैं और खुश हैं। मुस्कान का पिता अपनी दूसरी पत्नी पर इल्जाम लगाकर बच नहीं सकता था। वो पूरी तरह से इस क्रूर अपराध में शामिल था। चाइल्ड अब्यूज जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 317 के अनुसार अपराधी पर मानव वध का मुकदमा दायर हो जाता है, जिसमें बड़ी सी बड़ी सजा हो सकती है। हमारे देश की एक सामाजिक संस्था निर्मुक्ता के 2013 के एक सर्वे के अनुसार 66% बच्चे भारत में चाइल्ड अब्यूज का शिकार होते हैं। उनमें से एक है मुस्कान भी। मुस्कान की नानी उसकी परवाह जरूर करती थी, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि बच्ची उनके अधिकार में नहीं थी। लेकिन अगर समय रहते वो पुलिस को आगाह कर देती तो मुस्कान इस यातना से बच सकती थी। याद रखिए, अगर आप अपने आसपास किसी भी बच्चे पर जुल्म होते देखें तो इसकी खबर पुलिस को दें। और इसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी काम कर रहे हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 1098। आप इस पर कभी भी फोन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आपका नाम भी गुप्त रखा जा सकता है। ऐसा करके आप एक बच्चे का बचपन और उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो सावधान हो जाइए। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।